भारत, यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता का घर है। यहाँ हर पहाड़, हर नदी, हर मंदिर एक कहानी कहता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हम कैलाश से लेकर सोमनाथ तक भारत की पवित्र धरोहरों और अद्भुत मंदिरों के दर्शन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की। एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। सोचिए, जब मशीनें भी नहीं थीं, तब इंसानों ने कैसे 2 लाख टन पत्थर निकालकर यह चमत्कार रच दिया होगा। यह मंदिर हमें बताता है कि भारत की कला और आस्था दोनों कितनी गहरी थीं। इसके बाद चलते हैं हिमालय की ओर, तवांग मठ की ओर। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ, जहां सैकड़ों भिक्षु आज भी ध्यान और शिक्षा में लीन रहते हैं। यहाँ की शांति और विशाल बुद्ध प्रतिमा आपको यह एहसास दिलाती है कि असली शक्ति भीतर की शांति में है। अब बढ़ते हैं असम की तरफ, जहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग वाले गैंडे, हाथी और बाघ, यह जंगल हमें दिखाता है कि प्रकृति और जीवन का संतुलन कितना नाजुक है। अगर हम इसे बचाएंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही इन जीवों को देख पाएंगी। इसके बाद आते हैं राजस्थान के रणथंभौर, जहां जंगल और किला दोनों साथ खड़े हैं। यहाँ का बाघ माचली पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। जब आप जंगल की सफारी करते हैं और अचानक झाड़ियों से कोई बाघ निकलता है, तो उस पल आपको समझ आता है कि जंगल का असली राजा कौन है। फिर असम का माजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जहां ब्रह्मपुत्र की लहरों के बीच संस्कृति और लोक कला जीवित है। मुखौटा कला और सत्र यहाँ के जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर साल बाढ़ और कटाव इसे छोटा कर रहे हैं। कौन जाने यह धरोहर कितने दिन हमारे साथ रहेगी। अब चलते हैं मेघालय, जहां जीवित जड़ों के पुल हैं। पेड़ों की जड़ों से बने यह पुल हमें सिखाते हैं कि इंसान और प्रकृति मिलकर क्या-क्या कर सकते हैं। यह धैर्य और जुड़ाव का सबूत है, एक ऐसा सबक जिसे दुनिया को सीखने की जरूरत है। गुजरात का कच्छ का रण उत्सव, दिन में सफेद रेगिस्तान और रात में चांदनी की चमक, बीच में रंग बिरंगे नृत्य और संगीत। यह उत्सव बताता है कि रेगिस्तान भी संस्कृति का समंदर हो सकता है। फिर चलते हैं सिक्किम के नाथुला दर्रे की ओर, जहां से कभी सिल्क रूट गुजरता था और आज भारत चीन की सीमा दिखती है। बर्फ से ढकी चोटियों और सैनिकों की चौकसी के बीच आपको एहसास होता है कि सरहद सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं बल्कि हमारी पहचान है। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर पर। महाभारत से लेकर 2013 की बाढ़ तक यह मंदिर आस्था की ताकत का प्रतीक है। जब पूरा इलाका तबाह हो गया था, तब भी मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा। लोग कहते हैं यह सिर्फ पत्थरों की मजबूती नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा थी। फिर गुजरात का सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार दोबारा खड़ा हुआ। यह मंदिर हमें बताता है कि आस्था कभी हार नहीं मानती। यह अमर है, अमिट है। और फिर हमारी यात्रा पहुंचती है पंजाब के स्वर्ण मंदिर पर। सोने से चमकता यह धाम न सिर्फ भव्य है बल्कि सेवा और समानता का प्रतीक भी है। यहाँ का लंगर हमें याद दिलाता है कि असली धर्म इंसानियत की सेवा है। कैलाश से लेकर सोमनाथ तक हर मंदिर, हर धरोहर हमें एक बात सिखाती है, भारत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवित संस्कृति है। यह हमारी जड़ों की ताकत है और हमारी आत्मा की पहचान। तो अब सवाल आपसे, इन धरोहरों में से कौन सी जगह आप सबसे पहले देखना चाहेंगे? कैलाश का चमत्कार, केदारनाथ की आस्था या स्वर्ण मंदिर की शांति? कमेंट में लिखिए भारत की धरोहर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी अगली यात्राएं हमें भारत के और भी गहरे रहस्यों और चमत्कारों की ओर ले जाएंगी।